आप एक हिंदू हो के आप लोग को शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये ही स्पेलिंग इज सेक्युलर है, तो सेक्युलरिटी इनके गाइडियन है यहाँ पे होएगा ना कॉमेडी का। वहाँ पर भी ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई होगी। आप लोग को हिंदुओं के नाम पे शर्म आनी चाहिए। आप एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो, मुस्लिम के बारे में बता। एक शब्द यहाँ पर खड़े होके मैं, आप एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो, एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो, मुसलमानों के ऊपर बोल दो एक बार। कुणाल कामरा, ये बंदा बहुत बड़ा कॉमेडियन है और अलग अलग तरह के जोक्स मारता है। तो आइए जरा देखते हैं ये कैसे जोक्स मारता है। ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? ठीक है, मोदी जी पर तो हो गया, अब और किसी पर सुनाओ। स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहां पे? हाँ, मोदी जी है, बराबर देख। अरे मोदी जी पर हो गया भाई, हो गया, और किसी पर सुनाओ, और किसी पे। लाइक मोदी जी धर्म है क्या? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल है भाई साहब। सीएम थे, फिर पीएम बने, अभी धर्म हो गए। देखिए, पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार बार वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे। आपको मालूम है ना? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। देखो, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी की हालत यही है। स्टैंड अप कॉमेडी मतलब एंटी मोदी, एंटी हिंदू, एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी, दैट्स इट। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जो पैसे के चक्कर में अपना जमीर तक बेच देते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस, देखो सब ऐसा नहीं करते हैं। आपको कॉमेडी करनी है, जाकिर खान करता है, आकाश गुप्ता करता है, आप करिए। लेकिन आजकल कॉमेडी का मतलब एजेंडा बना के रखा है इन्होंने, और ये लोग अपने आप को लिबरल और खुली सोच वाला समझते हैं। इनके लिए स्टैंड अप कॉमेडी मतलब दूसरे रिलीजन का मजाक उड़ाना है, पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाना है, मतलब पॉलिटिशियंस का सिर्फ मोदी जी, और रिलीजन मतलब ओनली हिंदू। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। वाह क्या बात है, इसको आइडिया भी नहीं है ये क्या बोल रहा है, और उसको लगता है कि ये हिंदू गॉड्स पे मजाक बना के ये बहुत बड़ा कूल बंदा बन जाएगा। अबे तेरे में हिम्मत है तो यही सेम चीज तो किसी और रिलीजन के बारे में बोल के दिखा। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे रिलीजन के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन हिंदू के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए ना। So guys, I'm an atheist, alright? I'm an atheist, and the main reason I'm an atheist because my only other option was to be a Brahmin. Like I can't, and I'm not allowed to drink alcohol. Come on, you want me to be a guilty, sober Brahmin? ISIS or RSS could recruit me. It's damn scary, guys. It's damn scary. ये ब्राह्मण्स का मजाक उड़ा रहा है, मतलब सोच सकते हो। इनफैक्ट दिस गाइज आर मेकिंग फन ऑफ एसिड अटैक्स एंड रेप विक्टिम्स। जो आदमी 130 करोड़ जनता को संबोधित कर सकता है। वाह वाह, अबे हिंदी ना आती तो भाग जाना यहाँ से, इतना अटक के क्यों बोल रहा है? बोला कैसे? बोला आजकल मुसलमान लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद हबीब सेलिब्रिटी और हजाम दो नहीं सॉरी बार जावेद हबीब साहब ने बीजेपी ज्वाइन की, मेरे को पता था कि अबे यार तो रिहर्सल करके आना, इतना तो फेरा फेरी में तोतला सेठ नहीं अटका था जितना तू अटक रहा है। पैसा मुझे दे दो अभी से अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम नहीं तो मैं तुम से औलाद दूंगा। बट इंडिया में अभी मुल्ला बनने इज फकिंग इजी। जस्ट हैव टू डू वन थिंग, जस्ट गो ऑन फेसबुक एंड राइट समथिंग अगेंस्ट मोदी, आपको तुरंत मैसेज आएगा मुल्ला। देखो इस बंदे ने बात बिल्कुल सही की है। तो देखो बेसिकली इस्लाम में क्या होता है ना, जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसके कान में अजान देते हैं कि बच्चा अच्छा इस्लामिक बने, राइट? बट यहाँ पे केस डिफरेंट है। वी वांटेड टू मेक हिम अ गुड मुल्ला, तो अभी हम उसे कान में बोलते थे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। उस
बच्चे से ना हम लोग ना मोदी की इतनी ज्यादा बिचिंग की उस बच्चे के दिमाग में जाके बैठ गया कि मोदी बुरा आदमी है। ये बात उसके दिमाग में जाके बिल्कुल घुस गई। सो नाउ ही हैज ग्रोन अप, ही इज अ बिग मैन नाउ, हिज नेम इज कुणाल कामरा। तो ये बात पे तो मैं इनका फैन बन गया भैया। तो तोड़ मरोड़ की बात तो यही निकलती है ना कि एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी आरएसएस, तो मतलब ये क्या हुआ, एंटी कंट्री हो गया ना फिर तो पूरा। अब अपने पीएम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। मतलब इन लोगों का एक एजेंडा चला के रखा हुआ है। वो 2-4 कॉमेडियंस हैं अच्छे, उसके बाद सब ऐसे ही मिलेंगे। आप स्टैंड अप कॉमेडियन सर्च करोगे ना तो आपको कॉमेडी में मोदी जी का नाम पक्का मिलेगा। ये कुणाल कामरा तो मोदी जी का सबसे बड़ा फैन है भैया। तो आपके क्या विचार हैं इस पे, लिख डालिए, फैला दीजिए वीडियो को एंड स्टे ट्यून्ड।